अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। हम सब भी बिल्कुल खैरियत से हैं। अब तक तो आपकी ईद मज़े से गुजर गई होगी, बल्कि बिल्कुल आप फारिग होकर बैठ चुके होंगे ईदों के त्यौहार से, ईदों की दावतों से, मिलने मिलाने से। और हमारा ईद का दूसरा दिन, तीसरा दिन कैसे गुजरा है, तो मैंने सोचा मैं भी आपके साथ शेयर करती हूँ। मज़े की जो है ना मोमेंट्स आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अब तो आप लोग मेरी फैमिली हो ना, और फैमिली को सारा कुछ पता होना चाहिए कि हम कहाँ गए थे, कैसे ईद गुजारी है। और सबको क्रेज़ होता है, जिनके साथ हम लोग जुड़ जाते हैं, हमें क्रेज़ होता है उनकी लाइफ को जानने के लिए कि वो कैसे, जो सब कुछ हम करते हैं वो लोग कैसे ईद मनाते होंगे, वो सब कैसे ईद का जो है ना दिन स्पेंड करते होंगे। तो यहाँ हम तैयारी कर रहे थे। मैंने सोचा आज अपनी बाजियों की तरफ जाती हूँ, आज अपनी सारी बाजियों की तरफ जो दूर रहती हैं ना, आज उनसे मिलने जाती हूँ। तो इसीलिए सुबह सुबह तैयारी करना शुरू हो गई थी। जैसे सुबह उठे, नाश्ता वगैरह किया, बच्चों के कपड़े निकाले हैं, अपने कपड़े निकाले हैं। और आज मुझे अच्छे से दूर का सफ़र करना था और अच्छे से जाना था तैयार होके। तो मैंने अपना ईद का जो है ना मेन ड्रेस जो होता है ना, एक ख़ास आपका ईद का ड्रेस होता है। बाकी जो होते हैं ना वो इतने ख़ास नहीं होते। एक ईद का आपने मेन ख़ास ड्रेस सिलवाया होता है। तो ये मेरा ड्रेस जो है ना मुझे बहुत पसंद है। इसका कलर, इसकी एम्ब्रॉयडरी, और ये मैंने किस तरह से डिज़ाइन करवाया, कैसे स्टिच करवाया है। और मैंने ईद के कौन कौन से ड्रेस बनवाए थे और जो मैंने पहने भी नहीं है, मैंने वो उसकी सबकी एक जो है ना ड्रेसेस की और अलग वीडियो बनाई थी। इंशाल्लाह ताला वो भी बिल्कुल तैयार है, वीडियो जल्दी आएगी। बस वॉइस ओवर का जो होता है ना कॉन्सेप्ट, वो जो वॉइस ओवर का टाइम आगे पीछे हो जाता है, बस जिसकी वजह से जो है ना वीडियो गैलरी में पड़ी रह जाती है। तो ये ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने प्यारे ड्रेस के साथ उसके साथ का मैचिंग जूता ना हो। आपको पता है हर लड़की के पास जो है ना सिल्वर, गोल्डन, ब्लैक जूता तो होता है, मगर इस तरह के मैट कलर्स जो होते हैं ना वो जूते के कम ही होते हैं। तो मैंने सोचा कि मैंने जब इतना प्यारा ड्रेस बनाया है, इतना महंगा ड्रेस बनाया है, तो मेरे पास उसके साथ कम्बिनेशन का बहुत प्यारा सा जूता होना चाहिए। तो मैं चांद रात को पहली बार ज़िंदगी में चांद रात को फ्री होके, हालांकि मैं चांद रात को कभी भी बाज़ार में नहीं गई, तो मैं चांद रात को बड़ी मुश्किलों से ढूंढ के हर ब्रांड से घुमा के मुझे बस ये एक जूता पसंद आया था। और ऐसा कैसे हो सकता है कि मामा की तैयारी नज़र आ रही है और बच्चों की तैयारी ना नज़र आए। तो बच्चों को भी क्रेज़ होता है कि हम भी अपनी तैयारी दिखाते हैं कि हम कैसा रेडी हुए हैं, हमारे कैसे कपड़े हैं। बस तो फिर जल्दी से हम लोग रेडी हुए हैं और अपना हमने सफ़र का जो है ना वो आगाज़ किया था। और दूर के सफ़र में वैसे भी आपको इतना मज़ा आता है ना, एक तो लॉन्ग ड्राइव आपको मिल जाती है, ऊपर से आप गाड़ी में मज़े के गाने सुन रहे होते हैं। और फिर दिन त्यौहार का मौका हो तो वैसे ही खुशी डबल हो जाती है। और फिर ऐसे दूर वाले रिश्तेदारों से आपको काफ़ी देर बाद मिलना मिलाना होता है, तो आपके पास ढेर सारी बातें इकट्ठी हुई होती हैं जो आपको मिल बैठ के करनी होती हैं। बस नाश्ता वगैरह करके हम तकरीबन 9:30-10 बजे तकरीबन निकल गए थे सुबह में ही। और आज हमें लग रहा था जैसे कि दिन बहुत लंबा हो गया है, क्योंकि आगे पीछे आपको पता है 12-1 बजे उठना होता है और फिर तसल्ली से 2-3 बजे तक नाश्ते चल रहे होते हैं। और ईद के दिनों को, अच्छा मुझे ये समझ में नहीं आती जो लोग कहते हैं ना कि ईद की वो खुशी नहीं हो रही, ईद वैसे महसूस नहीं होती और अब हमें ईद का वो शौक़ नहीं रहा। वो मैं मानती हूँ कि हर इंसान अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ियत के साथ मसरूफ़ हो चुका है। हर एक के अपने अपने कुछ काम होते हैं या अपनी अपनी कोई परेशानियाँ होती हैं, टेंशनें होती हैं, जिसकी वजह से आप ईद को उस तरह से सेलिब्रेट नहीं करते। मगर मेरे ख़्याल से मैं भी ऐसे ही करती थी कि कभी मेहंदी नहीं लगानी, कभी कपड़े नहीं चेंज करने, कभी। मगर आपको ईद का अगर मौका आपके पास होता है तो हमारे पास अल्लाह ताला का तोहफ़ा होता है। अगर आपका नहीं भी दिल करता तो आप बस ये सोच लिया करें कि ये अल्लाह ताला का तोहफ़ा है हमारे पास, इसको हमने अच्छे से ही गुजारना है, अच्छे से सेलिब्रेट करना है। और अगर अल्लाह ताला ने हमें अच्छे कपड़े दिए हैं, अच्छा पहनने को दिया है, अच्छा खाने को दिया है, इतना प्यारा रमज़ान का महीना दिया, उसके बाद हमें ये तोहफ़ा मिला है, तो इसको हमने अच्छे से ही सेलिब्रेट करना है। बस जी यहाँ पे हम लोग पहुँचने वाले थे। पहुँचने से पहले हमें ग्रीनरी नज़र आ गई, खूबसूरत सा। ये जिस तरफ हम जा रहे हैं ना, इसका जो है ना रास्ते इसी तरह ग्रीनरी वाले हैं, बड़े मज़े का और बड़ा प्यारा शूट होता है। तो जाते ही हमारी बाजी ने जो है ना, उनको पता था कि ये सुबह के भूखे प्यासे निकले होंगे हमारे पास, तो उन्होंने जाते ही हमारे लिए खाना लगा दिया था। और गांव के खाने का तो टेस्ट ही अलग होता है। एक तो वो लकड़ियों के वो जो है ना आग पे पका होता है और उसका
पता नहीं क्यों, हालांकि हम लोग इतनी रेसिपियाँ बनाते हैं, इतना कुछ कॉपी भी कर लेते हैं, मगर वो टेस्ट नहीं आता जो कि गांव के खाने में। तो खाना बहुत मज़े का था। जैसे हमने खाना खाया ना, तकरीबन असर का टाइम हो गया था, तो हम फिर से वापस आ गए हैं ना। हमने सोचा कि अब जाके हम अमरूदों का बाग देखते हैं। तो एक साइड पे अमरूदों का बाग था और एक साइड पे जो है ना ये गंदम लगी हुई थी। तो इतना करीब से मैंने जो है ना ये मंज़र, इतना करीब से मैंने पहली दफ़ा देखा था। इसकी खूबसूरती, इसकी फ्रेशनेस जो आपके दिलो दिमाग में उतर रही थी ना, वो मैं आपको लफ्ज़ों में बयान ही नहीं कर सकती। कभी आपको भी मौका मिला होगा गांव वगैरह जाने का, तो आपको पता होगा कि कितना मज़ा आता है। शहर की ज़िंदगी से बिल्कुल हट के एक वो अलग से आपको ज़िंदगी लगती है गाँव की ना। अच्छा, वहाँ का टाइम टेबल भी आपको बिल्कुल अलग लग रहा होता है। जैसे कि आपको शहर में 4-5 बजते हैं तो आपको शाम सी महसूस होने लगती है, मगर वहाँ क्योंकि लोग सुबह के उठे होते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छा और अलग सा माहौल महसूस होता है। तो बड़ा करीब से हमने ढेर सारा फ़ोटोशूट किया हमने, और घूमे फिरे हैं, खाया पिया, बाजियों के साथ गप्पे लगाई हैं, बहुत मज़ा आया। और सबसे मज़े की बात ये है कि हमने फ़र्स्ट टाइम एक ही दिन में 2-2 बाजियों के घर का टूर कर लिया है। इतनी जो है ना हम एक्साइटमेंट थी घूमने फिरने की ईद के दिन, कि हमने एक ही दिन में जो है ना 2-2 बाजियों के घर का विज़िट रख लिया था। तो यहाँ पे बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, क्योंकि आपको पता है बच्चों को भी कभी कभार ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और फिर ईद त्योहारों और घर में बैठ के बोरियत महसूस करने से बेहतर है कि आप अपने प्यारों के पास चले जाया करें। एक तो घूमना फिरना भी हो जाता है और एंजॉयमेंट भी हो जाती है और मज़ा भी आता है। इतना प्यारा आसमान लग रहा है इस ग्रीनरी में, और इतना प्यारा मंजर है ये कि मैं आपको क्या बताऊं। वैसे यहाँ पे जो लोग रहते होंगे वो इसकी ताजगी को रोज़ाना, इसकी ताजगी को अपनी आँखों में और अपने दिलो दिमाग में जब महसूस करते होंगे, तभी तो गांव के लोग ज़्यादातर फ्रेश होते हैं। और हम लोग शहरों में रह के अपने कमरों में बंद होकर इतना लेज़ी से हो जाते हैं कि बस हमारी जो है ना ज़िंदगी उसी में रह जाती है कि बस ये 3-4 घंटे हमारे काम करने के हैं और बस ये सोने के हैं। हम लोग तो यहाँ तक कि शहर के लोग जो है ना छतों पे जाके भी नहीं देखते मौसम को। मेरा वही जूता जो मुझे इतना दिलो जान से पसंद है, मैंने घूम फिर के अपना इतना मट्टी में मैला कुचाला कर लिया था। और ये मैं गंदम को पहली दफ़ा हाथ में पकड़ के तोड़ के चेक कर रही थी कि इसमें से आखिर छोटे छोटे दाने कैसे निकलते हैं। और अमरूदों के जो है ना वो दरख्त ऐसे लहरा रहे थे ना, कुछ तो खुद ही गिरे हुए थे और कुछ जो है ना बच्चों ने तोड़ भी लिए थे। और इसके जो है ना वो एक आप इसकी टहनी को छेड़ते हैं ना, तो कितने ज़्यादा जो है ना अमरूद, वो अगर पक्के हों तो, कच्चे हों तो फिर तो बड़ी मुश्किल से उतरते हैं, पक्के हों ना तो फिर उतर आते हैं। और हम गाड़ी में जो है ना बाग के अंदर तक हम लोग गाड़ी को ले गए थे और हमने अंदर पूरा चहलकदमी की, बहुत मज़ा आया। ये देखेंगे ऐसे तोड़े जाते हैं अमरूद, ठीक है। ये मेरा भांजा तोड़ रहा था, ये अमरूदों को जो है ना ढेर सारे अमरूद इकट्ठे करके लाया था कि ये बच्चे ताज़े ताज़े अमरूद खाएंगे घर जाके। इतने ज़्यादा हमने तोड़ लिए थे। और ये गाँव का कैसा माहौल होता है, कैसे छोटे छोटे और मिट्टी के जो बने हुए घर होते हैं, किस तरह के घर की जो है ना वो लुक होती है, मगर इसमें रहने वाले लोगों के दिल उससे भी कई ज़्यादा बड़े होते हैं। उनका मिलना जुलना, उनकी चाहत वो उससे भी दुगनी होती है। और जैसे ही फिर हम लोग घर वापस आए हैं तो हम लोग दोबारा से अपनी तैयारी की है। और हमारी जो दूसरी बाजी है ना वो इससे थोड़े से डिफरेंस पे रहती हैं, मतलब कि कह लें आप आधे पौना घंटे का जो है ना वो सफ़र है। तो इतनी दूर जाके और एक बाजी को मिले और दूसरी बाजी को ना मिले तो वो तो लड़ने के लिए हमारे घर आ जाएंगे। तो फिर हमने जो है ना सोचा कि नहीं, उनको भी मिल के जाते हैं। और ज़ाहिर बात है सब बच्चों की ईद होती है, तो फिर उनके बच्चों को भी जो है ना ईद वगैरह देनी थी। इनके बच्चों को तो दे दी थी, अब उनके बच्चों को भी तो ईद मिलनी चाहिए। तो हमने सोचा अब उधर भी जाते हैं। और ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बाजी जो है ना वो हमारी मेहमान नवाजी कर ले और दूसरी उससे पीछे रह जाए। और वहाँ पे ज़्यादा जो है ना ज़्यादा मेरी भांजियाँ ही होती हैं, 3-4 मेरी भांजियाँ वहाँ पे हर साइज़ की, और वो बहुत खुश होती हैं। एक तो हमारे बच्चों के साथ, हमारे साथ उनका एक अलग बॉन्ड है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। बस मेरा दिल कर रहा था इन रास्तों को देख के, सफ़र करके, अच्छा सा म्यूज़िक सुन के, बस मैं इसको जो है ना वो कैप्चर ही करती रहूँ।
पता नहीं फिर दोबारा कब जाना हो इन रास्तों की तरफ, तो आपके साथ भी मैंने कहा मैं शेयर करूँगी कि कितना मज़े के जो है ना ये एरियाज़ हैं। गांव वाले जो एरियाज़ होते हैं ना, उनकी ग्रीनरी कितनी मज़े की होती है। कैसे खुले खुले हवादार ये इलाके होते हैं कि यहाँ पे जो है ना रहने वाले लोगों के अक्सर घरों को देख रही होती हूँ और मुझे सोच आती है, मेरा ख्याल आता है कि देखें ये भी तो लोग हैं ना, ये भी तो रह रहे हैं ना। कम बहुत सारी ऐसी जगह आपको देखने को मिलती हैं जब आप रास्ते में होते हैं, बहुत सारी ऐसी जगह देखने को मिलती हैं। छोटे छोटे मिट्टी के घर होते हैं जिनके बच्चे बहुत अजीबोगरीब हालत में भी घूम फिर रहे होते हैं, तो अपने से नीचे देख के बड़ा एक तो अफसोस भी होता है और शुक्र भी अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें कितनी नेमतों से नवाजा है। हम जिस जगह पे अल्लाह ताला ने हमें रखा हुआ है वो कितनी बेहतरीन जगह है, मगर हम फिर भी कहीं ना कहीं मायूसी का इजहार कर देते हैं, जो कि सख्त नापसंद है अल्लाह ताला को, कि पता नहीं हम जिस हालात में बैठे हैं वो ज़्यादा कम, यानी कि जो हमसे भी कम लोग होते हैं ना, उनको देख के आपको अपनी ज़िंदगी पर शुक्रगुजारी करनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें जो दिया, जितना दिया, बहुत बेहतरीन दिया है। बस यहाँ पहुँचे थे, यहाँ बैठ के बातें की हैं। हमारे बातें करते करते जो है ना उन्होंने हमारे डिनर की तैयारी कर ली थी और ये सारा खाना मेरी भांजियों ने बनाया था। बाजी ने हमारे साथ बैठ के गप्पे लगाई थी बस। और यहाँ पे यानी कि सारे दिन के हम लोग आज सुबह तकरीबन 8 बजे के उठे हुए हैं और सारा दिन बस तैयारी की है, घूमना फिरना किया है और खाना पीना किया है। और मैं सोच रही थी आज का ईद का दिन यादगार दिन है कि बिल्कुल भी हमें बोरियत महसूस नहीं हुई और हमने बहुत अच्छा फ़ैसला किया घर से निकल के, और ज़रा भी बोरियत महसूस नहीं हुई। खाना वाना खाया है और उसके बाद बहुत ज़्यादा मज़े का बाजी ने कस्टर्ड बनाया हुआ था और हम सब ने जो है ना बाउल भर भर के जो है ना कस्टर्ड के खाए हैं। ईद का मज़ा जो है, इस त्यौहार का मज़ा दोबाला हो गया है। इससे पहले हम लोग गप्पे लगा रहे थे और मेरी भांजियाँ खाना शाना बना रही थी, तो उसके बाद अब इन्होंने हमारे साथ बैठ के खाना खाया और अब मेरी भांजियाँ जो है ना खाने के बाद अपनी जो है ना सारी बातें जो सारी इकट्ठी की हुई थी इतने दिनों की। ये मेरे भांजे की ईद आई थी, उसका जो है नई इंगेजमेंट हुई थी, तो आपको पता है नए जब रिश्ते जुड़ते हैं तो कितने वो जो है ना ये छोटे छोटे इवेंट्स बड़े मज़े के आते हैं। लड़की वाले लड़के वालों के लिए ईदें भिजवाते हैं, लड़के वाले लड़की वालों के लिए ईदें भिजवाते हैं। तो जो मेरे भांजे की ईद गई थी तो वो तो मैं नहीं देख सकी, वो मैंने सिर्फ जो है ना पिक्चर्स में देखी थी और वीडियोस वगैरह देखी थी। मगर ये जो ईद अभी ताज़ी उधर से आई थी तो ये सारी वो मुझे निकाल के इतनी एक्साइटमेंट से दिखा रही थी, तो सारा कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। और सबसे ज़्यादा मुझे क्रिएटिविटी की चीज़ें देख के अच्छा लग रहा था कि हमारी लड़कियां जो है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ सोशल मीडिया देखती ही नहीं हैं, उससे बहुत कुछ सीखती भी हैं। मैं ये सारे ड्रेसेस खोल कर देख रही हूँ कि कौन सा किस तरह का बना हुआ है, क्या क्या मिला है, किस ब्रांड का मिला है। सब कुछ बहुत अच्छा था और ये सब कुछ वो जो है ना मेरे भांजे की जो होने वाली दुल्हन है ना, ये क्रिएटिविटी का सारा काम उसने खुद अपने हाथों से किया हुआ था। यहाँ हम सारे डाइनिंग टेबल के इर्द गिर्द बैठ गए थे और गप्पे भी लगा रहे थे, साथ साथ एक दूसरे को चीज़ें भी दिखा रहे थे और अपने ड्रेसेस खोल के बैठी हुई थी कि ये देखेंगे मैंने ये वाला बनाया था, मैंने ये वाला लेके रखा है, ये वाला मैं सिलवाऊंगी। तो इस तरह की बातें तो आपको पता है वैसी लड़कियों को बहुत पसंद होती हैं, वैसे ही बड़ा मज़ा आ रहा होता है इन बातों का। बड़ा मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया, बल्कि वो इतना इसरार कर रहे थे रात रुकने का, इतना इसरार कर रहे थे कि अभी आप शाम को आए हो और थके टूटे और फिर अब आप वापस चले जाओगे, सुबह आप चले जाना। मगर जो है ना मेरा रुकने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था, ना ही तो मैं कोई ऐसी तैयारी के साथ गई थी और ना ही मैं ज़हनी तौर पर तैयार थी रुकने के लिए। तो मैंने सोचा नहीं, घर जाके वापस जाके जो है ना सारे दिन की थकन को उतार के मैं घर जाके सुकून से सोऊंगी। और बड़ा अपनापन फील होता है जब आपको आपके प्यारे जो है ना आपके साथ इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें शेयर करते हैं, आपके साथ छोटी छोटी खुशियाँ शेयर करते हैं। तो बस इधर मेरी भांजियों की जो है ना ईदी का टाइम आ गया था, ये इन सबको जो है ना ईदी मिली थी, तो वो मजाक कर रही थी ये वाला भी कैप्चर आप जो है ना ये वाला भी मोमेंट आप कैप्चर करें। और ये इतना हंसी मजाक वाला मोमेंट हो गया था ना जब मैं सब कुछ कैप्चर कर रही थी, तो कोई अपनी जूतियाँ निकाल के ला रहा है, कोई अपना कुछ निकाल के ला रहा है कि ये मेरा भी व्लॉग में आना चाहिए, ये मेरा भी वीडियो में आना चाहिए। तो ये मैंने सारा कुछ शूट किया।
बस ये यहाँ पे अब हमारा जो है ना जाने का टाइम हो गया था। वो जो जाते वक्त भी आपको जो है ना बातें आपकी ख़त्म नहीं ना होती, ये वाली बात कर, वो वाली बात कर, वो वाली बात कर। तो यहाँ पे हम एक छोटी सी जो है ना रील भी बनाने लगे थे अल्लाह हाफिज़ की। तो बहुत मज़ा आया। ये हमने रील बनाई थी, कितनी दफ़ा ये रील ख़राब हुई है, कितनी दफ़ा जो है ना बहुत मज़ा आया, बहुत फ़न किया। कभी बनाते थे तो कभी किसी का पाँव सही नहीं आ रहा, कभी बना रहे हैं तो कभी किसी का हाथ नहीं सही आ रहा, कभी बना रहे हैं तो वो कह रहे हैं मेरा पाँव नहीं आया, मेरा हाथ नहीं आया। 2-3 दफ़ा बनाने के बाद आखिरकार हम कामयाब हो ही गए हैं कि किसका जो है ना कौन सा हिस्सा जो है उसमें नहीं आया। तो जी फाइनली हमारी जो है ना मज़े की रील बन गई थी। सबके हाथ, सबके पाँव, सबके जूते, सब कुछ नज़र आ रहा था। वो एक ट्रेंड है ना इंस्टाग्राम पे इस तरह की रील बनाने का, तो सब जो है ना अपने अपने पाँव और अपने अपने जूते देख रहे थे। और ये बहुत मज़े का जो है ना ये एक मोमेंट हमने कैप्चर किया था। ये सारी मेरी भांजियाँ हैं। बस फिर सबको अल्लाह हाफिज़ करके हम लोग अपने वापसी के रास्ते पे उदासी के साथ वापस लौट आए। आप सबकी ईद कैसे गुजरी है, किन किन प्यारों के साथ गुजरी है, किस तरह से गुजारी है आपने, आप भी मुझसे शेयर किया करें। जैसे मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करती हूँ, आपको लाइक अ फैमिली समझ के मैं अपना सारा कुछ कैप्चर करके और जो है ना एक मोमेंट अपना सारा कुछ एडिट करके आप तक पहुँचाती हूँ। आप भी कमेंट के ज़रिए मुझे बताया करें कि आपने अपनी ईद को कैसे स्पेशल बनाया है। मेरी ईद तो मेरी बाजियों ने बहुत स्पेशल बना दी है। ठीक है, मैंने ढेर सारी ईदियाँ इकट्ठी भी की हैं, मैंने ढेर सारी ईदियाँ बांटी भी हैं, बहुत मज़ा आया। और ऐसे ही छोटे छोटे जो है ना गेट टुगेदर त्यौहारों पे जो हमारा मिलना जुलना होता है ना वो ज़्यादा मज़े का होता है। हालांकि आगे पीछे भी हम लोग आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, मगर वो जो त्यौहारों की खुशी और रौनक होती है ना उसके मिलने की एक अलग ही खुशी होती है। देखें यहाँ भी हम लोग रुक गए थे, 5-10 मिनट हमारे जो है ना वेस्ट हो गए थे और हम ट्रेन के मोमेंट को भी कैप्चर कर लिया कि जो हमें लगता है ना आहिस्ता आहिस्ता चलती है वो कैसे हवाओं में उड़ती है। और मैंने तो आज तक इसका सफ़र नहीं किया, मुझे इतना क्रेज़ है ना इसमें सफ़र करने का। पता नहीं कैसा सफ़र होता होगा जो बाहर से देखने में इतनी तेज़ हवाओं में उड़ती है, तो अंदर बैठ के क्या महसूस होता होगा। तो तकरीबन रात को 11-12 बज गए थे हमें वापस लौटते और घर आके हमने जो है ना वो फिर फाइनली चाय वगैरह पी है। और फिर हम लोग कहाँ गिरे हैं कहाँ नहीं वो हमें कुछ भी नहीं पता, मगर आज गाँव का जो है ना देख के व्यू मज़ा आ गया था। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी किया करें।